चलिए आगे बताते हैं। आ, क्या कि वीडियो स्टॉप आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। उसी से आगे से अमावस्या पढ़ाए थे आपको, और आज उसी से आगे थोड़ा बताते हैं क्या होता है। ठीक है। तो अमावस्या में आखिर भोजन का हुआ क्या था? तो देखिए, अमावस्या में आपको भोजन आया था, उसमें प्रोटीन का टुकड़ा हुआ और पेप्टोन में बदल गया। पेप्सिन ने इसको बदल दिया पेप्टोन में। और जो ये आपको बासा आया था, उसका आंशिक पाचन हुआ। और बासा मतलब फैट, वो आंशिक पाचन हुआ और ये क्या बन जाता है, बसीय अम्ल बदल जाता है, बसीय अम्ल। इसका आगे सबका पाचन होगा, ऐसे नहीं कि यहीं पर समाप्त हो गया, अभी ये छोटी आंत में समाप्त होगा। बसात का जो बसीय अम्ल बदला है, वो आपको गैस्ट्रिक लाइपेस एंजाइम होता है, उसके द्वारा ये बदला है। ठीक है। मतलब ये बासा को बसीय अम्ल, मतलब बासा को तोड़ने वाला अमाशय कौन तो होता था, लाइप गैस्ट्रिक लाइपेस के द्वारा। ठीक है। एक दूध में प्रोटीन होता है, दूध आप पीते हैं ना, दूध दूध दूधला होता है। तो दूध में जो प्रोटीन होता है, उस दूध के प्रोटीन का नाम दिया है केसिन। और अंडा में एल्बुमिन होता है ना। ठीक है। तो दूध में केसिन प्रोटीन को तोड़ने के लिए रेनिन, रेजिन, रेनिन याद नहीं आ रहा, रेनिन की रेजिन, रेजिन, रेनिन कुछ और होता है, रेजिन, रेजिन क्या एंजाइम चाहिए। ठीक है। तो इस कारण दूध में है तो केसिन रेनिन तोड़ेगा, और प्रोटीन है तो पेप्टोन तोड़ेगा, बासा पश्चिम तोड़ेगा। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट है तो उसका भी कुछ पाचन हो जाता है, मुख से ही स्टार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ठीक है। तो यहाँ पे अमावस्या का भोजन जो है ना, वो रूप बदल कर क्या हो जाता है, एक, समझिए ना, गाढ़ा ले जो देखे ना, ले की तरह हो जाता है। ठीक है। तो उस भोजन का नाम दिया होता है कायम। क्या नाम दिया रहता है? कायम। यानी कि अमावस्या में जो भोजन बन जाता है, ले ही बन जाता है, तो उस भोजन का नाम दिया जाता है लाइम, सॉरी कायम, कायम कैसा, कायम। ठीक है। तो भोजन अब कैसा बन गया हुआ है अमावस्या में? कायम के जैसा बन गया हुआ है। अब इसके आगे क्या होगा, ये कायम जो है ना, ये मतलब पचा हुआ भोजन, ये अमावस्या के पाइलोरिक छीत, मैं आपको बता दिया हूँ, अमावस्या के 3 ठो भाग। तो अमावस्या के पाइलोरिक छीत के द्वारा ये कायम जो है ना, अगला छोटी आंत में जाएगा। यानी कि अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, छोटी आंत पढ़ेंगे। ठीक है। तो इतना को पहले मिटा देते हैं। हाँ, एक और बात है यहीं पे। क्या होता है कि किसी किसी को दूध पीने से क्या होता है, पेट खराब, पेट झड़ जाता है। आखिर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूध एक भरपूर पोषक तत्व है। दूध में सभी पोषक तत्व बैलेंस मात्रा में मिलते हैं, मतलब संतुलित मात्रा में मिलते हैं। तो दूध में क्या था, दूध का पाचन आसानी से नहीं हो सकता है क्योंकि सब कुछ मिला हुआ है ना। तो इसको पाचन थोड़ा टाइम लगना चाहिए, तो इसके लिए रेजिन प्रोटीन चाहिए, रेजिन चाहिए। तो क्या होता है कि जो भी व्यक्ति दूध पीना छोड़ देते हैं ना, तो उसमें ये जो रेजिन है वो एंजाइम नहीं बनने लगता है, मतलब बनना बंद हो जाता है। क्योंकि आप दूध नहीं पी रहे हैं, तो दूध को पचाने के लिए रेजिन एंजाइम क्यों बना है शरीर? इसलिए कभी बहुत दिन बाद आप दूध पीते हैं तो रेजिन उस समय रहता नहीं है, इसलिए दूध का पाचन नहीं होता है, आपका पेट झड़ने लगता है, खराब हो जाता है। लेकिन आप हमेशा दूध पीजिएगा तो क्या होगा कि रेजिन एंजाइम बनता रहेगा, और और पेट नहीं खराब होगा। ठीक है। और कहा जाता है कि दूध के साथ कुछ कुछ मिश्रण है वो नहीं रखना चाहिए, जैसे कि आप अंडे के साथ दूध नहीं पिए, मांस के साथ दूध नहीं पिए, दूध पीने के बाद मांस नहीं खाया, मांस खा लिए तो दूध नहीं पिए, क्योंकि ये सब आपस में रिएक्शन कर जाएंगे और आपको गंभीर समस्या उत्पन्न कर देगी। ठीक है। और कोशिश करें दूध जो है ना, रात में सोते समय पिए। ठीक है। क्योंकि दूध है ना, इसका पाचन बहुत तगड़ा होगा, बहुत ज्यादा ऊर्जा लगेगा। आप दिन में पीजिएगा तो क्या होगा कि दूध अ, पाचन के लिए आपको पूरा ऑक्सीजन जो है ना, क्या होगा कि आपको पेट में आ जाएगा और दूध को पचाने लगेगा, तो आपको दिमाग में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगा, अन्य सभी अंगों में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगा, तो आपको चक्कर आ जाएगा, और कहीं जा रहे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, चाहे नींद आ जाएगा। ठीक है। इसका कहा जाता है कि रात में ही दूध को पिए। ठीक है। मैं थोड़ा ब्राइटनेस घटा देता हूँ, मेरा आंख पे चुभ रहा है ऐसे। ठीक है, मैं घटा दिया हूँ। आंख चुभ रहा था। ठीक है। चलिए, इतना समझ गया, अब आगे इसको मिटा देते हैं, इसको बता दिए।
यार मीट कहाँ रहा है ये? हाँ मीट रहा है। चलिए अब इतना समझ के छोटी आंत पढ़ना है ना। मैं सांसारिक ज्ञान भी देता हूँ, मतलब आगे क्या क्या चीज है। और एक और खास बात है जो अभी चैप्टर से रिलेटेड है, कि आपके मन में होता होगा सर, जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो नींद आ जाता है, यानी कि हम खाना खाने के बाद, खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद पढ़ने बैठता हूँ तो नींद आ जाता है, इसका कारण क्या है? तो सिंपल है। सिंपल सा इसका जवाब होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जब भी आप खाना खा लेते हैं ना, तो क्या होता है, संपूर्ण शरीर का जो है ना, खाना खाने के लिए आपको सारा ग्रंथि काम करता है, ऊर्जा भी चाहिए। तो ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन O2। ठीक है, ऐसे में श्वसन चैप्टर बताता ना, फिर भी अभी बता दे रहा हूँ। तो वो ऑक्सीजन गैस गैस जो है, ये हमारे पेट में आता है, और ऑक्सीजन को इसको लेके आने वाला कौन है? रक्त है, ब्लड है। तो हमारा ज्यादा से ज्यादा खून जो है ना पेट में आ जाता है, क्योंकि उस समय भोजन को पचाना होता है। इसका दिमाग का सभी जगह का खून जो है ना, वो पेट में आ जाता है, तो दिमाग में खून की मात्रा कम होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होता है, इससे दिमाग कहता है भाई मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने, सोने जा रहा हूँ, इसलिए आपको नींद आ जाता है। ठीक है, आप समझ गए? चलिए अब आगे। एक और बात आपके माइंड में आता होगा कि सर खाना खाने के बाद पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? मतलब खाना खाने के बाद पीना चाहिए, खाना खाते समय, मतलब एक घोट खाना खाए एक घोट पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? तो खाना खाते समय पानी क्यों नहीं पीना चाहिए, ये भी आपके मन में डाउट है, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, खाना खाने से पानी इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि आप खाना खा रहे हैं ना, तो अंदर खाना को पचाने के लिए ना एंजाइम जरूरत पड़ता है, एंजाइम उसमें भूमिका निभाता है। जैसे ही आप खाना खाए ना, खाना अंदर चला गया, तो इस पे एंजाइम अपना काम करना शुरू कर देगा, इसको पचाना शुरू कर देगा। लेकिन इसके साथ जैसे ही आपको पानी लीजिएगा, तो ये एंजाइम जो है ना पानी के साथ होते ही निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, मतलब ये एंजाइम इसको खाना को जला रहा है, लेकिन आपने पानी डाल दिए, बस यहाँ धुआं धुआं हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, इससे बदले है कि आप खाना खा लेने के बाद हो सके तो 1 घंटा बाद या आधा घंटा बाद पानी पिए। और लेकिन आपके मन में इच्छा नहीं सर खाना नहीं खाते समय पानी नहीं पिएंगे, तो वो खाना गले में अटक जाएगा। तो आप क्या कीजिए, उस हिसाब से खाना खाइए, मतलब ज्यादा एकदम फोर्स मतलब कि आपको थोड़ा थोड़ा खाना खाना है, या इतना खाना कि बिना पानी पिए वो अटके नहीं। लेकिन हल्का पानी पिए भी तो हल्का सा, मात्र हल्का सा पिए, ताकि वो खाना जो अटका हुआ वो निकल जाए, भर पेट में नहीं पिए। ठीक है, नहीं तो वही प्रॉब्लम होगा, भोजन समय पर नहीं पचेगा, फिर आपको भोजन जैसे समय पर नहीं पहुंचेगा तो पेट संबंधी बीमारी हो जाएगा। इसलिए खाना खाते समय पानी नहीं पिए, और खाना खाते समय बातचीत भी ये सब नहीं करें। ठीक है, चलिए छुट्टियां तो स्टार्ट किए नहीं, कर देते हैं, अभी कर देते हैं। अच्छा पहले ले लेता हूं मैं लाल, और व्यू कर लेता हूं मैं, कहा गया, फोकस। चल रहा है ना? ठीक है, हटेगा कैसे? चलिए नहीं हटेगा तो ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा दूं ना, बढ़ाने के लिए तो ये करना पड़ेगा ना, इतना ठीक है। चलिए, हाँ, अब पढ़ाते हैं छोटी आंत, क्या होता है छोटी आंत? तो नीचे आएगा छोटी आंत। क्या? छोटियां। छोटी आंत को इंग्लिश में बोलते हैं, छोटी का होता है स्मॉल, और आंत का होता है इंटेस्टाइन। क्या होता है? इंटेस्टाइन। एक पढ़ेंगे बड़ी आंत, इसी के आगे पढ़ेंगे जस्ट, नहीं इसके आगे तो लीवर पढ़ाऊंगा, अग्नाशय पढ़ाऊंगा, बड़ी आंत लास्ट में पढ़ेंगे। लेकिन तो वही पढ़ेंगे, अभी छोटी आंत पढ़ रहे हैं। छोटी आंत है ना, ये हमारे शरीर का मतलब आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। ठीक है, आपने पढ़े ना पूरा 10 मीटर, पूरा मतलब आहार मुख से लेकर
बड़ी आंत तक यानी कि जो मलाशय है वहां तक पड़े कि पूरा 10 मीटर होता है। कितना होता है? 10 मीटर। तो लेकिन ये जो है ना, ये छोटी आंत, ये 6 मीटर होता है। मतलब ये लंबा भाग है, बेलनाकार जैसा है, लेकिन ये 6 मीटर होता है। छोटी आंत 6 मीटर होता है। इसकी ये लंबाई है, छोटी आंत की लंबाई है 6 मीटर, और चौड़ाई है 2.5 सेंटीमीटर। आपको ये याद रखना है, ये चौड़ाई है। ठीक है। तो पूछेगा आप सब्जेक्टिव में, बताइए आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या है, कौन सी रचना है? तो आप छोटी आंत बताइएगा। और ये छोटी आंत की लंबाई कितनी है? तो 6 मीटर बताइएगा। चौड़ाई कितनी है? तो 2.5 सेंटीमीटर बताइएगा। इतना समझ गए। लेकिन छोटी आंत की लंबाई जो है ना, जानवरों में, मनुष्य में अलग अलग होता है, जंतुओं में अलग अलग होता है। क्योंकि छोटी आंत की लंबाई है ना, ये जंतु कैसा खाना खा रहा है उस पे डिपेंड करता है, कि जंतु शाकाहारी है कि मांसाहारी है, क्या खाना खा रहा है। और एक और बात, छोटी आंत की लंबाई जो है ना कम होता है, किसमें? मांसाहारी जंतुओं में। आपके सर मांसाहारी जंतु में कम क्या होता है? तो मांसाहारी जंतु में कम इसलिए होता है क्योंकि मांसाहारी जंतु सिर्फ मांस खाता है, और मांस का पाचन शीघ्र हो जाता है। ठीक है। तो छोटी आंत जो है ना मांसाहारी जंतुओं में, उसकी लंबाई कम होता है, क्योंकि छोट मांसाहारी, क्या लिख रहा हूं मैं, मांसाहारी। तो छोटी आंत की लंबाई मांसाहारी जंतु में कम होता है, क्योंकि मांसाहारी मांस खाता है और मांस का पाचन शीघ्र हो जाता है। क्योंकि मांस में है ही क्या, प्रोटीन होगा, थोड़ा हल्का सा फैट होगा, लेकिन उसका पाचन शीघ्र हो जाएगा। लेकिन छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होता है, बड़ा होता है, किसमें? शाकाहारी जंतुओं में। शाकाहारी मतलब जो बकरी, गाय, बैल, ये सब होता है ना, उसमें। क्योंकि कारण क्या है? तो शाकाहारी जंतु है ना, ये क्या करता है, पेड़ से बने उत्पाद को खाता है। यानी कि शाकाहारी जंतुओं को खाने में जो है ना, सेल्यूलोज, इसकी मात्रा ज्यादा हो, यानी कि ये पौधे का भाग। ठीक है। पौधा इसी से बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। तो शाकाहारी जंतु सेल्यूलोज खाता है, और सेल्यूलोज का पाचन शीघ्र नहीं होता है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और जटिल होता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा भी लगता है। इस कारण छोटी आंत जो है ना, छोटे शाकाहारी जीव है, उसमें उसकी लंबाई ज्यादा होता है, क्योंकि शाकाहारी सेल्यूलोज का पाचन भोजन करता है। ठीक है, इतना समझ गए। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए मैं डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सीधे परिभाषा लिखता बस हो जाता। ठीक है। लेकिन अभी ध्यान से पूरा सुनते रहिए। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव कंफर्म हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव धकाधक धकाधक मारते जाइएगा, टिकल मारते जाइएगा। ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछेगा भगवान को भी नहीं पता रहता। ठीक है। इसलिए जितना हो जाए डीप लेवल पर पढ़िए, डीप लेवल पर, मतलब गहराई में जाइए, हर एक टॉपिक के गहराई में जाइए। बुक पढ़िए, अलग अलग प्रकाशन के बुक पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। ठीक है। को जो प्रकाशन वो सब में डीप में जाइए। इसलिए मैं डीप में जाकर पढ़ा रहा हूँ, लाइन बाय लाइन। ठीक है। चलिए अब आगे देखिए। ये तो मैंने आपको छोटी आंत की संरचना बता दिया कि ये ऐसा होता है। अब छोटी आंत कितने भाग में बांटा होता है? तो छोटी आंत भी अमाशय के जैसा ही 3 भाग में बांटा होता है, वो भी मैं आपको लिख दे रहा हूँ। पैर दुख रहा है। छोटी आंत का भी 3 भाग होता है, वो मैं लिखता हूँ। इसको पहले मिटा दो, मिट जा भाई। छोटी आंत का भी 3 भाग होता है, कौन कौन? तो छोटी आंत का पहला होता है ग्रहणी, बीच वाला जेजुनम, सबसे अंत होता है इलियम। अब आपके मन में सवाल, से छोटी आंत है किधर, फिगर तो बताइए। सीधे छोटी आंत पढ़ रहे हैं, लेकिन है कहाँ पड़े? तो छोटी आंत है ना, आपके लिए इसका पहले आपको मुख बनाना पड़ेगा, तो मुख बना देते हैं। माना बना रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। हो गया छोटा सा।
ये अमावस्या के जस्ट नीचे ये है ना, ये इतना घनघोर, ये जो घनघोर दिख रहा है यही हमारा क्या है, छोटी आंत। ठीक है, यही हमारा क्या है, छोटी आंत है। छोटी आंत तीन भाग पर है, ग्रहणी, इसको इंग्लिश में डुडेनम, जेजुनम, जेजुनम सेम है इंग्लिश नाम, और इसका भी सेम नाम है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी है, और अमास्या का लास्ट वाला भाग पाइलोरिक होता है। तो अमास्या का पाइलोरिक भाग ठीक बाद क्या होता है, ये छोटी आंत शुरू होता है। ठीक है, चलिए ये जो ग्रहणी आपको दिख रहा है ना, ग्रहणी, ये सी के आकार का होता है। ये भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको आगे बताता हूं इसमें क्या होता है। कोई बुला रहा है लगता है। तो दोस्तों इतने पर मैं रुकता हूँ, और कुछ काम आ गया है कारण, और टाइम कितना हो रहा है। ठीक है, मैं आगे से फिर से छोटी आंत पे ही स्टार्ट करूंगा, तो कैसे बंद होगा। तो मैं स्टॉप कर रहा हूँ।